नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। सामने जो आप पैराग्राफ में डेफिनेशन देख रहे हैं कि इन सेवरल स्टेप्स टू नॉर्मलाइज द टेक्स्ट टू अ लोअर लेवल, यानी हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेंट है, हमारा जो टेक्स्ट है, हम उसे एक बिल्कुल स्मॉल लेवल पे ले जा करके उसको क्लियरली समझने के लिए, यानी बहुत आसानी से हम किस तरीके से किसी भी सेंटेंस का, किसी पैराग्राफ का, किसी स्टोरी का या कोई भी जो टेक्स्ट हमारे पास में डेटा है उसकी जो मीनिंग है, उसकी जो समरी है, उसको समझ पाएंगे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के बेस पर। बिफोर वी बिगिन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस सेक्शन वी विल बी वर्किंग ऑन अ कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइप हुए टेक्स्ट की या कोई भी लिखे हुए टेक्स्ट के बारे में। We will be working on text from multiple documents, and the term used for the whole textual data from all the documents all together is known as corpus. यहाँ पे एक वर्ड है corpus, जिसका मीनिंग हम सबको क्लियर होना चाहिए कि जिस भी टेक्स्ट को हम नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं या कितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें मिलाकर के हम उसे नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को, उस पूरे डॉक्यूमेंट को हम कॉर्पस कहते हैं। आगे देखते हैं। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का पहला स्टेप होता है सेंटेंस सेगमेंटेशन। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में कॉर्पस में डेटा अवेलेबल है उसको हम सेंटेंस के अंदर डिवाइड करेंगे। जैसे सामने आप यहाँ एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक पैराग्राफ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पर, इन सीबीटी वी लर्न टू डिसाइफर द लाइज वी आर अंडरमाइनिंग आवरसेल्व्स विद बेस्ड ऑन द बायस। उसके बाद में एम्बेडेड इन द थिंग्स वी से तक ये एक सेंटेंस है, और फॉर एग्जाम्पल से लेकर के इनटू दिस टुनाइट थॉट तक ये एक और सेंटेंस है, लेकिन ये एक पैराग्राफ की फॉर्मेशन में है। तो आप देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, दो सेंटेंस के अंदर आपके इस कंप्लीट पैराग्राफ को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये ही टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की पहली स्टेप है, सेंटेंस के अंदर आपके कंटेंट को डिवाइड कर देना। फिर आता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन स्टेज में क्या करते हैं, आफ्टर सेगमेंटिंग द सेंटेंसेस ईच सेंटेंस इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू टोकन्स। टोकन्स और ज्यादा छोटी टर्म्स के बारे में आ जाते हैं। टोकन्स इज अ टर्म यूज्ड फॉर एनी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर अक्यूरिंग इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में आने वाला कोई वर्ड, कोई नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर वो टोकन के पार्ट में काउंट होता है। तो अंडर टोकनाइजेशन एवरी वर्ड, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर इज कंसिडर्ड सेपरेटली, यानी कि एक सेंटेंस में जो भी कंटेंट है, जैसे यहां आप देखेंगे इन सीबीटी वी लर्न टू डिसाइफर द लाइज। अब ये जो एक लाइन है, इसमें इन अलग किया, सीबीटी अलग काउंट किया, कॉमे को अलग काउंट किया जो कि एक स्पेशल सिंबल है, वी को अलग काउंट किया, यहाँ पे डैश ये एक स्पेशल सिंबल में काउंट किया। अगर यहाँ कोई नंबर भी होता तो उसको भी हम एक अलग नंबर में, अलग एक वैल्यू में काउंट करते हैं, और इसे ही कहते हैं टोकनाइजेशन। और ये हमारा जो होल कॉर्पस का डॉक्यूमेंट था उसको हमने टोकन्स के अंदर डिवाइड कर लिया। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द सेंटेंस सेगमेंटेशन, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन के बाद आते हैं रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। इन दिस स्टेप द टोकन विच आर नॉट नेसेसरी आर रिमूव्ड फ्रॉम द टोकन लिस्ट। यानी ऊपर जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो टोकन लिस्ट है, इसमें से जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, उन्हें हम इन टोकन में से हटा देते हैं। जैसे स्टॉप वर्ड्स आर द वर्ड्स विच अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन द कॉर्पस बट डू नॉट एड एनी वैल्यू टू इट। ये एक बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन भी है स्टॉप वर्ड्स के बारे में। एक लाइन में हो सकता है एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन भी आ जाए कि स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं। वो वर्ड्स जो हमारे कॉर्पस में बार बार आ रहे हैं और कोई वैल्यूज की नहीं ऐड हो रही है, जैसे दा हो गया या ओह या इस तरीके से कोई वर्ड आ गए। ह्यूमंस यूज ग्रामर टू मेक देयर सेंटेंस मीनिंगफुल फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड, बट ग्रामेटिकल वर्ड्स डू नॉट एड एनी एसेंस to the information which is to be transmitted through the statement, hence they come under stop words। ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है कि हम
किसी दूसरे को समझाने के लिए, सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाने के लिए हम ग्रामर का यूज करते हैं, लेकिन ये जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं ये कोई ज्यादा वैल्यू आपके कंटेंट में नहीं डालते हैं, बस एक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं और हम इन्हें हटा भी सकते हैं। जैसे यहां पे ए, एन, एंड, आर, एज, फॉर, इट सामने आपके यहां स्क्रीन पर मेंशन भी हैं। ये कुछ स्टॉप वर्ड्स हैं जिन्हें हम बार बार, ये हमारे कंटेंट में आते भी हैं, रिपीट भी होते हैं, लेकिन कोई ज्यादा वैल्यू भी इनकी नहीं होती है। दीज वर्ड्स अगर द मोस्ट इन एनी गिवन कॉर्पस बट टॉक वेरी लिटिल और नथिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट और द मीनिंग ऑफ इट। क्योंकि हमें वही बात ध्यान आ जाती है कि अगर हमें किसी लैंग्वेज को समझना है तो दोनों बातों को समझना जरूरी है, कंटेंट भी और उसका कॉन्टेक्स्ट भी। तो कॉन्टेक्स्ट, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, यहां दोनों में ही ये जो स्टॉप वर्ड्स हैं ये कोई ज्यादा हेल्प हमें नहीं करते हैं, इसलिए हम इन क्या करते हैं, इन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। Along with these words, a lot of times our corpus might have special character and oblique or numbers. Now it depends on the type of corpus that we are working on whether we should keep them in it or not. अब ये भी हमें देखना पड़ता है कि डॉक्यूमेंट किस तरीके का है। अगर वहाँ डॉक्यूमेंट्स में कोई नंबर्स के, डेटास के बारे में बात हो रही है तो नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ पे वो स्टॉप वर्ड्स में रिमूव नहीं होंगे। लेकिन अगर हम कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं या हम कोई ऐसा हिस्टोरिकल आर्टिकल पढ़ रहे हैं जहां पे नंबर्स की वैल्यू ज्यादा नहीं है, वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, तो ऐसे में हम नंबर्स को स्टॉप वर्ड में काउंट कर सकते हैं। तो यहां पे डिपेंड करेगा कि आपका जो कंटेंट है, जिसकी आप समरी कर रहे हैं, जिसका आप टेक्स्ट नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वो किस तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ईमेल आईडीज देन यू माइट नॉट वांट टू रिमूव द स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया कि स्पेशल कैरेक्टर जो है वो स्टॉप वर्ड्स में आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट में ईमेल आईडी आ गई तो वहां पे @ का अपने आप में एक पूरा वैल्यू है कि @ लगाना है, अंडरस्कोर लगाना है, तो ऐसे में हम स्टॉप वर्ड्स को उन्हें काउंट नहीं करेंगे और उन्हें रिमूव नहीं करेंगे। तो डिपेंडेंसी आती है कि वो आपके कंटेंट में, आपके कॉर्पस में वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगला स्टेप आता है टोकनाइजेशन के बाद, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। अब जो भी आपका कंटेंट लिखा है उसको एक लोअर केस में यानी कॉमन केस बना लिया जाता है कि कुछ कैपिटल में लिखे होंगे, कुछ स्मॉल में लिखे होंगे, कुछ पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। ये सब नहीं, हम क्या करेंगे, हर एक को एक कॉमन केस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आप यहां देख रहे हैं हेलो कितने तरीके से लिखा हुआ है, अलग अलग केसेस में लिखा हुआ है, हमने इसको एक कॉमन केस में कन्वर्ट किया जो है लोअर केस। तो कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस, इसमें हम अपने पूरे के पूरे कॉर्पस के कंटेंट को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगले स्टेप पर आते हैं, वो है स्टेमिंग। स्टेमिंग स्टेप में क्या करते हैं, द रिमेनिंग वर्ड्स आर रिड्यूस्ड टू देयर रूट वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, स्टेमिंग इज द प्रोसेस इन विच द अफिक्सेस ऑफ वर्ड्स आर रिमूव्ड एंड द वर्ड्स आर कन्वर्टेड टू देयर बेस फॉर्म। तो जिन भी वर्ड्स के आगे अफिक्सेस लगे होते हैं, जैसे यहां एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल दी हुई है हील्ड, इसमें अफिक्सेस है ईडी, तो हमने ईडी को हटाया तो अब केवल जो रूट वर्ड था स्टेम यानी हील वो हमारे पास आ गया है। तो पहले कोई वर्ड है जिसमें अफिक्सेस लगा हुआ है, फिर अफिक्सेस को रिमूव करते हैं। अफिक्सेस को रिमूव करने के बाद वो जो वर्ड बचता है उसको हम स्टेम कहते हैं। जैसे हीलिंग का आईएनजी हटाया तो हील बचा, हीलर में से ईआर हटाया तो हील बचा, स्टडीज में से ईएस हटाया तो स्टडी बचा, स्टडीइंग में से आईएनजी हटाया तो स्टडी बचा। नॉट दैट इन स्टेमिंग द स्टेम्ड वर्ड, यानी जो हमारे वर्ड्स रिमूव हो चुके हैं, अफिक्सेस हट चुके हैं, विद वर्ड्स विच आर वी गेट आफ्टर रिमूविंग द अफिक्सेस माइट नॉट बी मीनिंगफुल। जरूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल ही हो। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि स्टडीज के अंदर जब हमने ईएस को हटाया तो ये एक वर्ड निकला STUDI, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। यानी कि स्टेमिंग करने के दौरान में स्टेमिंग क्या करता है, सीधे सीधे अफिक्सेस को हटाता है और रूट वर्ड को निकाल के बाहर ले आता है। लेकिन रूट वर्ड जो है वो हर बार मीनिंगफुल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख भी दिया कि हील्ड, हीलिंग एंड हीलर ऑल वर रिड्यूस्ड टू हील बट स्टडीज वाज रिड्यूस्ड टू स्टडी, और ये कोई मीनिंगफुल वर्ड निकला नहीं है। सो स्टेमिंग डजंट टेक इनटू अकाउंट इफ द स्टेम्ड वर्ड इज मीनिंगफुल और नॉट, इट जस्ट रिमूव्स द अफिक्सेस, हैंस इट इज फास्टर। ये एक बहुत फास्टर है, बहुत स्पीडली होने वाला प्रोसेस है, इसलिए स्टेमिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अफिक्सेस को हटा करके काम खत्म करते हैं और उसके बाद
जब स्टेम वर्ड्स को फिर हम चेक करते हैं कि वो वर्ड मीनिंगफुल है या नहीं है, तो उसके बाद एक स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं लेमिटाइजेशन। लेमिटाइजेशन स्टेज में क्या होता है, स्टेमिंग एंड लेमिटाइजेशन बोथ आर ऑल्टरनेटिव प्रोसेस टू ईच अदर एज द रोल ऑफ बोथ द प्रोसेस इज सेम, रिमूवल ऑफ अफिक्सेस। दोनों का काम सेम है, स्टेमिंग का भी और लेमिटाइजेशन का, बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम is that in the lemmatization the word we get after affix removal is a meaningful one। देखिए कुछ कॉमन सी बात है, जब आप स्टेमिंग करते हैं तो वर्ड में से जब अफिक्सेस हटाते हैं तो उसे स्टेम कहते हैं, और जब आप लेमिटाइजेशन करते हैं तो उसमें से भी आप क्या करते हैं, वर्ड्स के अंदर अफिक्सेस हटाते हैं, और वर्ड के अफिक्सेस हटाने के बाद इस प्रोसेस को लेमा कहते हैं। वो वर्ड आपका लेमा बन जाता है, वहां पे स्टेम बन रहा था, यहाँ पे वर्ड लेमा बन जाता है, और ये लेमा का काम होता है कि वो मीनिंगफुल वर्ड को निकाल करके रखे। लेमिटाइजेशन मेक श्योर दैट लेमा इज अ वर्ड विद मीनिंग एंड हेंस इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट देन स्टेमिंग। लेकिन देखिए लेमिटाइजेशन में फिर समय भी लगता है, क्योंकि स्टेमिंग करना यानी सिंपल अफिक्सेस हटाए, काम खत्म हो गया। लेमिटाइजेशन करना यानी स्टेमिंग का काम भी करना, और फिर ये भी देखना कि जो वर्ड स्टेम होके आया है क्या वो मीनिंगफुल है या नहीं है। जैसे यहाँ हील्ड में से ईडी हटाया तो हील बचा। अब जैसे वही स्टडी वाला एग्जांपल आ गया कि स्टडीज में से ईएस हटाया, तो अब यहाँ पे उसने स्टडी को STUDI करके नहीं छोड़ा, वहां पे STUDY बनाया। तो ये जो वाई उसने बनाया ये मीनिंगफुल कंटेंट बनाया। So as you can see in the same example, the output for studies after affix removal has become study instead of study। यानी स्टेमिंग कर रहे थे तो स्टडी में STUDI बन रहा था, लेकिन जब लेमिटाइजेशन किया तो STUDY बन गया। यानी लेमिटाइजेशन अफिक्सेस को रिमूव करता है और वर्ड को अफिक्सेस रिमूव करने के बाद मीनिंगफुल बनाता है। स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन के एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये केयरिंग है। केयरिंग को अगर आप लेमिटाइजेशन करेंगे तो CARE बनेगा, और अगर केयरिंग को स्टेमिंग करेंगे तो CAR बनेगा। यानी ING रिमूव किया तो स्टेमिंग करने के बाद में वर्ड बचा कार, जो बिल्कुल मीनिंग ही अलग कर देता है केयरिंग की, और यहाँ पे केयर की मीनिंग उसने प्रॉपर निकाल करके दी है। तो स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन में ये बहुत माइनर सा डिफरेंस भी है मीनिंग को लेकर के। तो अब हमें कॉमन सा डिफरेंस समझ में आ गया है कि स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन में डिफरेंस क्या है। स्टेमिंग हमारे वर्ड में से अफिक्सेस को रिमूव करता है और मीनिंग पर ध्यान नहीं देता, वो केवल अफिक्सेस रिमूव करने का काम करता है, और ऐसा करने पर स्टेमिंग की प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होती है। लेमिटाइजेशन अफिक्सेस को रिमूव करता है और वो वर्ड मीनिंगफुल भी बना रहे इसकी ओर भी अपने आप को केयरफुल रखता है, और वह वर्ड मीनिंगफुल बनाता है। ये केयरिंग और केयरिंग, ये दोनों एग्जाम्पल देख के हम अच्छे से समझ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक टेकिंग है तो TAKEING टेकिंग। अब टेकिंग की स्पेलिंग अगर आप ING हटा देंगे तो TAK करके छोड़ देगा स्टेमिंग, लेकिन TAK कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, तो अगर लेमिटाइजेशन में ये प्रोसेस होगा तो TAKE आकर के वो स्टॉप करेगा। तो अब हमारा काम यहाँ पे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का लगभग पूरा हो जाता है कि हमने कितने स्टेप फॉलो किए टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में। एक बार हम स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं तो हमें आसानी होगी हमारे कंटेंट को समझने में कि टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, वो था हमारे के पूरे पूरे टेक्स्ट को सेंटेंस में सेगमेंट करना, सेंटेंस के अंदर डिवाइड करना, जिस स्टेप को हम कहते हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन। ये जो स्टेप है दिस इज कॉल्ड सेंटेंस सेगमेंटेशन। उसके बाद आती है टोकनाइजेशन, यानी आपने जो भी कुछ लिखा है कॉर्पस में उसको छोटे छोटे कैरेक्टर में, छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना। उसके बाद आता है रिमूविंग स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स, एंड देन उसके बाद आता है हमारा का पूरा कॉन्सेप्ट एक पूरे के पूरे कॉमन केस में कन्वर्ट करना, जिसे हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट जब लोअर केस में कन्वर्जन आ जाता है फिर स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। स्टेमिंग एक फास्ट प्रोसेस है जो अफिक्सेस को रिमूव कर देता है। लेमिटाइजेशन थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में टाइम लेता है, वो अफिक्सेस रिमूव करने के बाद वर्ड्स को मीनिंगफुल बनाए रखता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन को हमने समझा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एग्जांपल है, और ये सामने जो आप PDF देख रहे हैं ये CBSE का सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2022 सेशन के एग्जामिनेशन के लिए, 22-23 के लिए। समीक्षा, अ स्टूडेंट of class 10th was exploring the natural language processing domain. She got stuck while performing the text normalization. Help her to normalize the text on the segmented sentences given below. यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2। आकाश एंड अजय आर बेस्ट फ्रेंड्स. Akash likes to play football,
बट अजय प्रेफर्स टू प्ले ऑनलाइन गेम्स। अब ये डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2, देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन को लेके पूछा है, जो कंप्लीट टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा है। लेट्स सी इसका आंसर समझते हैं। यहां पे देखिए टोकनाइजेशन यानी सेंटेंस सेगमेंट यहां पे ऑलरेडी हो रखा था। ये दोनों डॉक्यूमेंट, ये कॉर्पस है, डॉक्यूमेंट 1 में पहला सेंटेंस है, डॉक्यूमेंट 2 में दूसरा सेंटेंस है। ये कॉर्पस है मेरा पूरा। कॉर्पस किसे कहते हैं? जिस टेक्स्ट को हमें नॉर्मलाइज करना होता है वो मेरा कॉर्पस वर्ड होता है। अब हम इसे कॉर्पस को नॉर्मलाइज करते हैं तो सेंटेंस सेगमेंटेशन के बाद आता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में हमने क्या किया? एक एक वर्ड को अलग किया। आकाश एंड अजय आर बेस्ट फ्रेंड्स, आकाश लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। उसके बाद हमने क्या किया? स्टॉप वर्ड्स को हटाया। जैसे यहाँ पे टू बार बार आ रहा था, हमने टू को रिमूव कर दिया। फिर हमने इसको कॉमन केस में कन्वर्ट किया। जैसे कुछ कैरेक्टर में आप देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर आ रहे हैं, तो ये कॉमन केस में कन्वर्जन हो गया। फिर हमने स्टेमिंग किया। जैसे यहाँ पे लाइक्स लिखा है तो लाइक्स में से हमने क्या किया? ईएस को रिमूव किया। अब ईएस को रिमूव किया तो LIK, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अगर आप ईएस को रिमूव करते हैं तो LIK बनता है, लेकिन यहां पे तो आप देखेंगे यहां पे हमने क्या किया? लाइक्स का LIKE बनाया। इट मींस यहां पे वर्ड का मीनिंग भी हमने पूरा का पूरा रखा है, लेमिटाइजेशन का प्रोसेस भी किया है। तो आप देखिए एक एक स्टेप की यहां पे एक एक नंबर है, 4 नंबर का काम यहां पे पूरा हुआ है। आप में से अगर किसी को भी टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन को लेकर के यहां पर कोई डाउट है तो प्लीज हमें बताएं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।